बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में एक अपडेट है। बावड़ी हादसे को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट भी तलब की है कि भाई आपने अब तक क्या क्या जांच किया है। 30 मार्च 2023 रामनवमी का वो दिन था, आपको ध्यान होगा। बहुत दुखद हादसा था और अब इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बावड़ी हादसे में उस वक्त 36 लोगों की मौत हुई थी। आपको याद होगा वो दिन रामनवमी का दिन था और अब हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा है कि आप के पास 4 हफ्ते हैं, 1 महीना है, आप जवाब दीजिए। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है उसकी रिपोर्ट को तलब किया है कि भाई आपने अब तक इसमें क्या क्या जांच की है, क्या सच पाया है, क्या कहां पे किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, गलती कहां हुई है। चूंकि 36 लोगों की मौत का कोई ना कोई तो गुनहगार होगा ना। कैसे उनकी जान गई, किसकी लापरवाही से जान गई। इसीलिए हाई कोर्ट ने पहले तो कहा है निगम और मंदिर ट्रस्ट आपके पास 4 हफ्ते हैं, जवाब दीजिए। और जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है कहा है कि रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। अंशुल इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हमारे फोन लाइन पे है, आगे की जानकारी विस्तार से वो आपको देंगे। अंशुल। बिल्कुल, आपको बता दें इंदौर के स्नेहनगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन का है, जब हवन आरती कर रहे लोग बावड़ी की स्लिप धंसने से अंदर गिर गए थे और इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर हाईकोर्ट ने प्रशासन के वकील से यह भी पूछा है कि मार्च 2023 की घटना है, इसमें अब तक क्या किया गया है, गिरफ्तारी चालान का क्या हुआ है। चार्जशीट पर भी इसमें सवाल किए गए कि वो फाइल अभी तक क्यों नहीं हुई और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में इसमें क्या निकला है। इधर पीड़ित पक्ष के वकील जो है उन्होंने भी घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कई मांगे की थी, हालांकि कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बावड़ी हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को अलग अलग मुआवजा राशि दी गई थी। इसे लेकर भी हाईकोर्ट ने पूछा है कि यह राशि मंदिर ट्रस्टों से वसूली गई थी और अगर नहीं वसूली गई तो क्यों नहीं वसूली गई, साथ ही सरकार यह मुआवजा क्यों दे रही है। इस तरह के सवाल भी कोर्ट ने उठाए हैं। FIR, चालान और मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के हाईकोर्ट ने जो है वो आदेश दिए हैं और अब जल्द ही सुनवाई जो इस पूरे मामले में होना है। हाईकोर्ट में तर्क के बाद जो है पूरे मामले में नोटिस जो है वो बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट और नगर निगम को जो है जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब दोनों के जवाब का जो इंतजार है वह यहाँ पर किया जा रहा है। जी अंशुल, आपको क्या इस बात की कोई जानकारी लगी अधिवक्ताओं से बातचीत में कि नोटिस में किस बात का जिक्र है, जो नोटिस निगम को और मंदिर ट्रस्ट को भेजी जा रही है? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने जरूर कहा था कि बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप और FIR जो है वो ट्रस्ट के ही खिलाफ है। ट्रस्ट इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। हालांकि CBI जांच की भी मांग जो है आज हाईकोर्ट में उठी थी, लेकिन फिलहाल इसे अभी हाईकोर्ट ने टाल दिया है और कहा है कि इसमें स्थानीय प्रशासन जो है वो पूरी जांच कर रहा है। जो पीड़ित पक्ष के वकील है उन्होंने जरूर आरोप लगाए कि स्थानीय प्रशासन की मिली भगत है। घटना के कुछ समय पहले ही प्रशासन ने ट्रस्ट को नोटिस दिया था और उसका आप जवाब देखेंगे तो धमकाने वाला था। ट्रस्ट ने धार्मिक भावना, अशांति का हवाला भी अपने जवाब में जो है वो दिया था। इसके बाद अब वापस से हाईकोर्ट में मांग उठी थी कि एक बार फिर से जो नोटिस है वह जारी किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। साथ ही मजिस्ट्रियल जांच को लेकर उसमें जो जांच हुई है उसका भी कोई जानकारी नहीं होने की बात जो है आज हाईकोर्ट में कही गई है। जी, तो बावड़ी हादसे को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई में क्या क्या हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या कोर्ट के भीतर, वो हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने आपको बताया है। आपको ध्यान होगा बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी और इसी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। पहली बात तो निगम और महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि आपको 4 हफ्ते के भीतर जवाब कोर्ट में सबमिट करने होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि मजिस्ट्रियल जांच की जो रिपोर्ट है उसे माननीय हाई कोर्ट ने तलब किया है कि आप लाइए, इसे सबमिट कीजिए। निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस का जवाब उनको 4 हफ्ते के भीतर देना है, यानी 1 महीने में इसका जवाब उन्हें देना होगा। 4 हफ्तों का वक्त दिया है
इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। अंशुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ जानकारी आपको दी? जी बिल्कुल, पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उनका साफ यह कहना था कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर हुई है उसके लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है और ट्रस्ट के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसमें पूरा एक्शन जो है वो ट्रस्ट के खिलाफ भी लिया जाना था। घटना को लेकर के प्रशासन ने जो ट्रस्ट को नोटिस दिया था उसका जो जवाब आया था उसे लेकर भी पीड़ित पक्षों के वकील जो थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि उनका जो जवाब है वो पूरी तरह से धमकाने वाला था। उस जवाब में धार्मिक भावना और अशांति का हवाला देकर ट्रस्ट ने अपना पल्ला झाड़ने की पूरे मामले से कोशिश की थी। हालांकि नोटिस देने के 3 महीने बाद तो हैरानी की बात है ना अंशुल, कि जब आपको जवाब देना होता है तो आप पल्ला झाड़ने लगते हैं, और यही लापरवाही है। बहुत शुक्रिया, इस खबर को आपने सबसे पहले ब्रेक किया है।